हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों प्रश्नावली चल रही है 3.1। तो फ्रेंड्स पहला सवाल हम लोग देख चुके थे। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो फ्रेंड्स दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला सवाल ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है और दोस्तों तीसरा ये दिया गया है। दोस्तों 3 सवाल दिए गए हैं इस सवाल में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, दूसरे में 3 पार्ट दिए गए हैं दोस्तों। आइए इन्हें हल करते हैं और देखते हैं रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा और दोस्तों दूसरे का पहला पॉइंट क्या दिया गया है। दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये x है फ्रेंड्स। दूसरा दोस्तों इक्वेशन दिया गया है, इसी के आगे है, कह रहा 7x + 6y - 9 = 0। तो अब आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से दोस्तों लगाएंगे ये सवाल हम लोग। तो आइए देख लेते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों पहला लिख लेते हैं, पहला इक्वेशन क्या बच्चों यहाँ पर है 5x - 4y + 8 = 0। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा। A1 का मान क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे A1 बराबर 5। यहाँ पर दोस्तों रखेंगे B1 बराबर -4। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे C1 बराबर 8। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पहले सवाल में इन सभी का मान ज्ञात कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स दूसरा इक्वेशन दिया गया है 7x + 6y - 9 = 0। अब दोस्तों इसकी तुलना कैसे करते हैं। तो इसकी तुलना करते हैं A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो दोस्तों देख लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा। A2 का मान क्या आ जाएगा 7 है। B2 का मान क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में 6 दिया गया है। C2 का मान क्या आ जाएगा -9 दिया गया है। अब दोस्तों हमें फार्मूला कौन सा लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। दोस्तों इस फार्मूले में हम लोग मान रखेंगे। तो आइए दोस्तों मान रख लेते हैं। A1 का मान क्या दिया गया बच्चों, A1 का मान दिया गया है 5। तो लिखेंगे 5/A2 का मान क्या दिया गया है 7 = दोस्तों B1 का मान क्या दिया गया है। तो B1 का मान दिया गया -4 अपान दोस्तों यहाँ B2 का क्या मान दिया गया है, B2 बराबर 6 दिया गया है = C1 का मान 8 दिया गया है अपॉन C2 का मान -9 दिया गया है। दोस्तों कट करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे से कट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। कितना आएगा बच्चों, बाकी इस चीज़ें कटेंगी नहीं। 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। तो दोस्तों ये संख्या आ गई है। अब हम लोग देख रहे हैं इनमें से कोई भी पद बराबर नहीं है। दोस्तों क्या है, कोई भी पद बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, A1/A2 इज नॉट B1/B2 इज नॉट C1/C2। तो दोस्तों जब यह कंडीशन बन जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों समीकरणों द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपस में ये रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी दोस्तों किसी बिंदु पर। तो इस तरीके से हम लोग सवाल लगा लेते हैं। ये दोस्तों देख लेते हैं पहला सवाल किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है और क्या इक्वेशन निकल कर आई है दोस्तों। तो यहाँ पर इक्वेशन निकल कर आई है A1/A2 इज नॉट B1/B2 इज नॉट C1/C2। तो दोस्तों जब ये इक्वेशन होती है तो इस इक्वेशन में क्या होता है, रेखाएं कैसी होती है, दोनों समीकरणों की जो रेखाएं होंगी जब इनका हम ग्राफ खींचेंगे दोस्तों तो उनमें कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी।
प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट क्या है फिर। तो देख लेते हैं दोस्तों दूसरा सवाल क्या दिया गया है। दूसरा सवाल दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दोस्तों देख लेते हैं 18x दिया गया है, प्लस का चिन्ह है, 6y है, माइनस का चिन्ह है, नहीं दोस्तों प्लस है का चिन्ह है, दोनों प्लस है, 24 दिया गया है और इक्वल टू 0 दिया गया है। अब आइए दोस्तों एक एक करके ये भी सवाल हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, पहला वाला समीकरण नोट कर लेते हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दोस्तों क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए दोस्तों तुलना कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, x से x कट जाएगा दोस्तों, a1 का मान आ जाएगा 9, तो a1 की जगह 9 आएगा दोस्तों, b1 की जगह 3 आएगा और c1 की जगह 12 आएगा। अब दोस्तों दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, जो इसी में दूसरा इक्वेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, दिया गया है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम इसकी तुलना कर लेते हैं किससे, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर दोस्तों तुलना कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, a2 का मान क्या आएगा दोस्तों, तो a2 की जगह आ जाएगा 18, b2 का मान क्या आएगा दोस्तों, तो b2 की जगह आ जाएगा 6, c2 का क्या मान आएगा दोस्तों, c2 की जगह आ जाएगा 24। तो अब आइए दोस्तों इसे आगे फार्मूले में रख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स फार्मूला रख देते हैं। तो दोस्तों फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला है बच्चों यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दोस्तों ये फार्मूला होता है। आइए सभी के मान रख लेते हैं। तो दोस्तों a1 का मान क्या दिया गया है, 9/a2 का मान 18 इक्वल टू दोस्तों b1 का मान क्या दिया गया है 3 और b2 का मान दिया गया है 6 बराबर c1 का क्या मान दिया गया है दोस्तों 12 और c2 का क्या मान दिया गया है 24। अब इसे दोस्तों कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। यानी दोस्तों कितना मान आ गया, पहले वाले में 1/2 आ गया, दूसरे वाले में भी 1/2 है और तीसरे वाले में भी 1/2 है, यानी तीनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो दोस्तों इक्वेशन कैसी मिली है, इक्वेशन मिली है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो दोस्तों जब इस तरह की इक्वेशन हो, तीनों पद जो हैं एक दूसरे के बराबर आंसर आए, तो दोस्तों कैसी रेखाएं होती हैं, तो इस तरह के समीकरण दोस्तों होती हैं संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। तो दोस्तों लिखेंगे इन समीकरणों की संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो दोस्तों जब यह कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं। तो लिखेंगे दोस्तों रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका तीसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं तीसरा पार्ट क्या दिया गया बच्चों, तीसरा पार्ट जो हम लोगों ने देखा था, आइए लिख लेते हैं। दोस्तों ये दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये दो सवाल दिए गए हैं, समीकरण दिए गए। अब आइए इनमें तुलना कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला वाला समीकरण लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से
तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो आइए दोस्तों तुलना कर लेते हैं। तो x x कैंसिल हो जाएगा, a1 का मान कितना आ जाएगा 2, b1 का कितना मान आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर केवल y दिया गया है, आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे। दोस्तों c1 का क्या मान है, c1 का मान है 9। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा इक्वेशन। क्या दिया गया बच्चों, दिया गया है 6x माइनस का 3y और प्लस का 10 बराबर 0। दोस्तों इसकी तुलना करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो आइए दोस्तों इसकी तुलना कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा, a2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, a2 बराबर आ गया 6, b2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 और c2 बराबर क्या आ जाएगा 10। अब दोस्तों मान रख देते हैं। मान किस में रखते हैं हम लोग, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो दोस्तों मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा, a1 का मान क्या है, तो दोस्तों a1 का मान दिया गया है 2, तो आ जाएगा 2 बटे a2 का मान है 6, 6 आ जाएगा बराबर b2 का दोस्तों मान है माइनस का 1, b1 का मान है माइनस का 1 और b2 का मान दोस्तों क्या है माइनस का 3 इक्वल टू c1 का मान दोस्तों 9 है और c2 का मान क्या है 10 है। अब इसे कट करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 9/10। तो दोस्तों ये वाला पार्ट तो बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर है, ये वाला इज नॉट लगा देंगे, ये बराबर नहीं है। यानी इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी दोस्तों, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट c1 बटे c2। यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों जब इस तरह की कंडीशन होती है तो क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं, तो दोस्तों ये रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं, ये रेखाएं समांतर होती हैं, ये रेखाएं समांतर होती हैं। तो आइए दोस्तों फिर से रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट c1 बटे c2। तो जब ये कंडीशन होती है दोस्तों तो रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है सवाल नंबर दूसरा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों तीसरा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या है। तो दोस्तों तीसरा सवाल है, कह रहा अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो दोस्तों इन सवालों में हमें अब ये देखना है कौन सा संगत होगा कौन सा असंगत होगा। तो आइए दोस्तों सवाल सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरे का पहला, दोस्तों सवाल नंबर है तीसरा और दोस्तों उसका पहला सवाल दिया गया है। तो पहला सवाल यहाँ नोट कर लेते हैं। दोस्तों दिया गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहाँ पर दोस्तों दिया गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो दोस्तों अब इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों पहला सवाल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हमें इसे a1 दोस्तों ax by प्लस c के रूप में लाना है। तो दोस्तों इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y। दोस्तों ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों अब इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर दोस्तों यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तुलना होगी। तुलना करने पर तो दोस्तों मान रख लेते हैं, a1 का मान कितना मिल जाएगा 3, b1 का कितना मान मिल जाएगा 2 और c1 का मान मिलेगा माइनस का 5। अब दोस्तों दूसरा इसी तरीके से रख लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है 2x माइनस का 3y और इक्वल टू दोस्तों 7 दिया गया है। अब इसका भी पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या होगा 2x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0। अब दोस्तों इसकी भी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो आइए दोस्तों अब तुलना कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, a2 का मान क्या आ जाएगा, तो दोस्तों a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 3
और C2 बराबर क्या आ जाएगा, -7। अब दोस्तों फार्मूला रख देते हैं। तो फार्मूला क्या था, उसी फार्मूले में रखेंगे दोस्तों। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस फार्मूले में दोस्तों रखेंगे। तो A1 का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3/A2 का मान दोस्तों 2 दिया गया है, 2 आ जाएगा इक्वल टू। वही दोस्तों B1 का मान देख लेते हैं, 2 दिया गया है, और B2 का मान देख लेते हैं, तो -3 दिया गया है इक्वल टू। C1 का मान दोस्तों वहीं -5 दिया गया है, और C2 का मान -7 दिया गया है। तो अब आइए दोस्तों रख लेते हैं इसे कि किस तरीके से ये सवाल बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये वाला मान तो दोस्तों वही आ जाएगी, ये माइनस, और दोस्तों ये क्या है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनल कितना आएगा, 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या आपस में नहीं मिल रही है, कोई भी संख्या आपस में नहीं मिल रही है। यानी क्या है कंडीशन, दोस्तों कंडीशन ये है कि A1/A2 इज नॉट B1/B2 इज नॉट C1/C2, यानी कोई भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिला है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है समीकरणों का एक अद्वितीय हल बनता है। जब कोई नहीं मिलता तो दोस्तों क्या लिखेंगे, समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। अतः समीकरणों का युग्म संगत होगा। युग्म कैसा होगा, संगत होगा दोस्तों। तो अब दोस्तों इसका आंसर क्या दिया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा संगत। क्या आएगा दोस्तों, संगत आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पहला सवाल सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं भाई इसी का दूसरा सवाल कि किस तरीके से हम लोगों को दूसरा सवाल सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे दूसरा पॉइंट, लिख लेते हैं बच्चों। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दिया गया है 2x -3y इक्वल टू 8, 4x -6y इक्वल टू 9 दिया गया है। तो अब आइए दोस्तों हम सवाल को सॉल्व करते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से सवाल हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x -3y इक्वल टू 8। दोस्तों 8 को इधर लेकर आते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x -3y -8 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए दोस्तों तुलना कर देते हैं। तो a1 का मान क्या आ जाएगा, तो बच्चों a1 का मान आएगा 2, b1 का मान क्या आएगा -3, और c1 का मान क्या आएगा -8। अब दोस्तों रख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा इक्वेशन। क्या दिया गया है, 4x -6y इक्वल टू 9। तो दोस्तों 9 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x -6y -9 इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x -6y -9 इक्वल टू 0। तो दोस्तों तुलना करने पर क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो दोस्तों तुलना कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा 4, b2 का मान आएगा -6 और c2 का मान आएगा -9। तो दोस्तों अब इसमें मान रख लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो दोस्तों मान रख लेते हैं। a1 का मान क्या दिया गया है, तो दोस्तों a1 का मान दिया गया है 2, तो 2/a2 का मान दिया गया है 4, 4 आ जाएगा बराबर। दोस्तों वहीं पर b1 का मान देख लेते हैं, b1 का मान दिया गया है -3, b2 का मान दिया गया दोस्तों -6 इक्वल टू। दोस्तों c1 का मान देख लेते हैं, तो c1 का मान क्या दिया गया है -8। वही दोस्तों c2 की बात करते हैं तो दिया गया है -9। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी
4 यानी 1/2 आ जाएगा दोस्तों। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा दोस्तों। यहाँ माइनस से माइनस चला जाएगा, यानी ओवरऑल दोस्तों क्या बचेगा, बचेगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। तो दोस्तों ये संख्या तो बराबर है, लेकिन ये संख्या बराबर नहीं है, तो इसमें इज नॉट लगा देते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन जाएगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट C1/C2। दोस्तों A1/A2 और B1/B2 तो मिल रहे हैं, लेकिन C1/C2 के साथ में नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो दोस्तों लिख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन किसकी होती है। दोस्तों क्या लिखेंगे, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। दोस्तों इस समीकरण का जो है कोई हल नहीं है, अतः यह समीकरण युग्म, अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, असंगत आ जाएगा। तो दोस्तों आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, असंगत। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर तीसरा दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो दोस्तों अब आइए इन सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले सवाल, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्या रखेंगे दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो 3 का यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या जाएगा 3 त्रिका 9 आ जाएगा दोस्तों, यानी 9x और 3 दूनी 6 हो जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 का पर करेंगे, 2 पंचे 10y अपान में दोस्तों 2 3 6 और बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। अब दोस्तों दोनों के हर बराबर है तो दोनों का यहाँ पर एक बार में गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू दोस्तों 6 सते 42 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे पक्षांतर करके लाएंगे तो आ जाएगा 9x प्लस 10y और यहाँ पर लेकर आएंगे दोस्तों आ जाएगा माइनस का 42 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये कंडीशन बन गई। अब दोस्तों जब ये कंडीशन बन गई है तो हमें अब इसकी तुलना कर देनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो आइए दोस्तों तुलना कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, A1 का मान क्या आ जाएगा 9, B1 का मान क्या आएगा 10 और C1 का मान दोस्तों क्या आ जाएगा 42। अब आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14। 9x माइनस का 10y दोस्तों ये प्लस का इधर आया, माइनस का 14 हो गया बराबर 0। अब दोस्तों इसकी तुलना करते हैं। तो क्या लिखेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो दोस्तों तुलना कर देते हैं, देख लेते हैं कि तुलना करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों तुलना करने पर क्या आ गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब दोस्तों मान रख लेते हैं, A1 का मान है 9 अपॉन A2 का दोस्तों मान क्या है, तो दोस्तों A2 का भी मान क्या है, A2 की जगह भी क्या है 9 है, 9 आ जाएगा इक्वल टू दोस्तों B1 का मान क्या है 10 अपॉन में दोस्तों, और B2 का भी मान क्या है, वो भी क्या दोस्तों, वो माइनस का 10 है दोस्तों। क्या लिखेंगे, माइनस का 10 इक्वल टू, वही दोस्तों देख लेते हैं C1 का मान क्या है, तो माइनस का 42 और दोस्तों C2 का मान क्या है माइनस का 14। अब दोस्तों इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 से 9 कट हो जाएगा, 1 बचेगा बच्चों इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 10 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई माइनस का 1 इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों माइनस से माइनस चला जाएगा, कट करेंगे 14 एकम 14 और 14 तियाँ 42 दोस्तों 3/1 आ जाएगा। यानी कोई भी संख्या आपस में बराबर
नहीं आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं। क्या यहाँ पर कंडीशन बनेगी? तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन जो बन रही है वो आ रहा है A1/A2 इज नॉट B1/B2 इज नॉट C1/C2, यानी कोई भी आपस में नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जब कोई भी आपस में नहीं मिलता है तो क्या होता है? एक अद्वितीय हल होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, अतः यह युग्म, दोस्तों जहां पर अद्वितीय हल होता है वह कैसा होता है? संगत होता है, अतः यह युग्म संगत होगा। कैसा होगा दोस्तों? संगत होगा। तो इसका आंसर रख लेते हैं। आंसर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर बराबर आ जाएगा संगत। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कितने सवाल सॉल्व कर लिए हैं? 3 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए दोस्तों इसमें 2 सवाल और बचते हैं, वो भी दोस्तों लगा लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर चौथा दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं चौथे सवाल में क्या है। दोस्तों दिया गया है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। दूसरा इक्वेशन दोस्तों माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22। तो अब आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे इसे? 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11 से। तो दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे, ये इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसकी तुलना कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो दोस्तों मान रख लेते हैं। A1 का मान क्या आया? 5 आ गया। B1 का मान क्या आया? माइनस का 3 आ गया। C1 का मान क्या आया? माइनस का 11 आ गया। अब दोस्तों दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। माइनस का 10x है प्लस का 6y है इक्वल टू माइनस का 22 है। तो दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 10x हुआ प्लस का 6y और प्लस का 22 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसकी तुलना करते हैं। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो अब आइए दोस्तों इसकी तुलना करते हैं और देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। तो दोस्तों A2 का मान क्या है? A2 का मान है माइनस का 10। B2 की जगह दोस्तों क्या है? 6 है। C2 की जगह क्या है? 22 है। तो दोस्तों इसमें रख लेते हैं रेशियो में, क्या आ जाएगा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब दोस्तों सभी के मान रख लेते हैं। तो A1 का मान दिया गया है 5 और दोस्तों A2 का मान दिया गया है माइनस का 10 इक्वल टू दोस्तों B1 का मान दिया गया है माइनस का 3 और दोस्तों B2 का मान दिया गया है 6 इक्वल टू दोस्तों C1 का मान दिया गया है माइनस का 11 और C2 का मान दिया गया है 12। अब दोस्तों मान रख लेते हैं, काटते हैं, क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दोस्तों 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये हो जाएगा दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये मान बराबर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे, ये जो माइनस है, ये दोस्तों माइनस जो नीचे है वही ऊपर आ जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। दोस्तों तीनों संख्या क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो दोस्तों जब तीनों संख्या एक दूसरे के बराबर होती हैं तो कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों? क्या लिखेंगे? A1/A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। दोस्तों तीनों के मान बराबर हैं। दोस्तों ये कैसी रेखाएं हैं? यानी ये संपाती रेखाएं हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? संपाती रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? यह है संपाती रेखाएं हैं, यह संपाती रेखाएं हैं
अतः अतः यह समीकरणों का युग्म अतः यह समीकरणों का युग्म संगत होगा क्योंकि दोस्तों संपाती रेखाएं हैं, तीनों चीजें मिल रही हैं तो कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो इसका आंसर रख लेते हैं। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, संगत। इस तरीके से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अंतिम सवाल। दोस्तों अंतिम पॉइंट दोस्तों दिया गया है 5वां नंबर। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे लगाएंगे। तो ये दिया गया है 5वां पॉइंट। दोस्तों देख लेते हैं इक्वेशन क्या दिया गया है 5वें में। तो फ्रेंड्स 5वें में इक्वेशन दिया गया है, पहला दिया गया 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरे में दोस्तों क्या दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो दोस्तों ये सवाल दिया गया है। आइए अब एक एक करके इन सवालों को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला सवाल देख लेते हैं क्या है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दोस्तों क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो एलसीएम 3 आ जाएगा, इधर तो 4x आएगा प्लस दोस्तों 3 से गुणा होगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा इक्वल टू 8। दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 त्रिका 24 आ जाएगा, यानी 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। अब दोस्तों इसे यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये आ गया पहला समीकरण। अब इसकी तुलना करते हैं तो क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो दोस्तों मान रख लेते हैं। a1 की जगह क्या है दोस्तों 4 है, b1 की जगह क्या है 6 है, और c1 की जगह क्या है माइनस का 24 है। तो दोस्तों इस तरीके से पहला इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा इक्वेशन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा इक्वेशन क्या है। तो फ्रेंड्स दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो दोस्तों इसका पक्षांतर करते हैं, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसकी तुलना करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो आइए दोस्तों इसकी तुलना करते हैं। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, तो बच्चों a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर क्या आ जाएगा 3, और c2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 12। अब दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं, तुलनात्मक फार्मूला लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो दोस्तों ये फार्मूला लगा देते हैं। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, a1 का मान क्या था, तो दोस्तों a1 का मान आया था 4। क्या लिखेंगे, a1 का मान 4 है, तो 4/a2 का मान दोस्तों क्या है 2 है, बराबर दोस्तों b1 का मान क्या है, तो b1 का मान आया था 6, तो 6 लिखेंगे। अपॉन में दोस्तों b2 का मान क्या है 3 है, इक्वल टू दोस्तों c1 का मान देख लेते हैं। तो c1 का मान क्या आया था, माइनस का 24 आया था दोस्तों, तो माइनस का 24 बटे दोस्तों c2 का मान क्या है माइनस का 12 है। कट करते हैं फ्रेंड्स, इसको कैसे कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। दोस्तों दोनों सभी में कितना मान आ गया, यानी 2/1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2/1। तो दोस्तों इस तरीके से सभी के मान कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर इनका रेशियो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी यही कंडीशन लग रही है, तीनों के मान क्या हैं, तीनों के मान आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों जब तीनों के मान बराबर होते हैं तो कैसे होते हैं, अपरिमित रूप से, या तो आप अनेक हल कह सकते हैं या आप कह सकते हैं संपाती हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरणों के अनेक हल हैं या रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। तो दोस्तों जो रेखाएं संपाती होती हैं वो युग्म कैसे होते हैं, क्या लिखेंगे, अतः समीकरणों का युग्म संगत है। तो दोस्तों हमें यही बताना था कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया इसका
संगत, क्या आ जाएगा, संगत आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों यदि आप लोगों को मैथ समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।